बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्रेन मार्केट। मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज 27 फरवरी सन 2022 और इतवार का दिन है। हम आपके साथ आज 5 बजे वाली रिपोर्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि ये दूसरी रिपोर्ट है। तो बात सबसे पहले हम चने की करते हैं। तो चने में सुबह की निस्बत 50 रुपये तेज़ी बनी है। मुल्तान के हवाले से 4750 रुपये बन चुके हैं। 40 किलोग्राम के हवाले से फैसलाबाद 4700 रुपये है। 40 किलोग्राम के हवाले से बात सरगोदा की करें तो 4750 और 75 की रिपोर्ट बन चुकी है। 40 किलोग्राम के हवाले से पंजाब की देखा जाए तो पंजाब में थोड़ा सा चने की डिमांड बढ़ी है। और अब बात करें ऑस्ट्रेलिया चना की तो 116 रुपये और 117 रुपये पर केजी बन चुका है। तो इंशाल्लाह बाजरे में लगता तो है इसी तरह मज़ीद जान पड़ सकती है। बात ग्वार की करें तो ग्वार सुबह और शाम की निस्बत फिर तेज़ हो गया। 8400 से लेकर 9000 रुपये तक मंडियाँ पहुँच हुई हैं 100 किलोग्राम के हवाले से। और ग्वार का फिर रेट जो है ये तेज़ होता नज़र आ रहा है। अगर बात मूंग की करें तो 4100 रुपये बन चुकी है। फैसलाबाद की 40 किलोग्राम के हवाले से इसमें 50 रुपये कम हुए हैं सेकंड टाइम की सुबह की निस्बत। सेकंड टाइम सरगोदा 3950 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से। हैदराबाद 4050 और 75 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से। तो अगर देखा जाए तो मूंग में थोड़ा सी नरमी हुई है। बहरहाल ये जो राउंड बाउंड रेट हैं ये इसी तरह रहेंगे। तो मैं जैसे आपको पीछे भी कह चुका था, ये मेरी जो 20 फरवरी से पहले की वीडियो है जिनमें मैं मूंग का फ्यूचर के हवाले से आपके साथ जब भी बात करता था तो मैं आपको कहता था कि 15 से 20 जो फरवरी है इसके बाद जो तेज़ी है मुझे नज़र नहीं आती। तो हो सकता है तेज़ी बन भी जाए। अब भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो तेज़ी के चांसेस हैं वो 50-50 हैं। बस दुआई करें तो हो सकता है तेज़ी बन जाए। बहरहाल जब ही तेज़ी बने थोड़ी 4500 की तरफ आए तो हमें निकलना चाहिए मूंग में, मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो कहते हैं ना कि बाद से जो आता है बदनाम बुरा होता है, मूंग में भी यही हाल बना हुआ है। ये अब बदनाम हो चुकी है। यानी कि बदनाम का मकसद यही है कि माल स्टॉक में मौजूद है और लोगों के पास डबल मूंग है। यानी कि जो ज़रूरत है उससे मूंग जो है डबल है मुल्क में। तो बस इसी लफ्ज़ ने जो है मूंग को बदनाम कर दिया है। तो इस हवाले से मूंग के चांसेस फ़िलहाल कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल हो सकता है कि जो आलमी सूरत हाल है, रूस और जो जंग के सूरत हाल बनी हुई है, तो उस हवाले से इसमें थोड़ी सी जान पड़ भी सकती है। तो अगर मूंग के बाद बात करें बाजरे के हवाले से तो 2275 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से मुल्तान के हैं। फैसलाबाद 2300 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से। सरगोदा 2300 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से। लाहौर 2325 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से। रावलपिंडी 2350 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से। हैदराबाद 5800 और कराची 5850 और 6900 रुपये बन चुके हैं। अगर सेकंड टाइम की रिपोर्ट में बाजरे में देखा जाए तो थोड़ी तेज़ी बनी हुई है। अगर सुबह की निस्बत देखा जाए तो बाजरे में तकरीबन 50 रुपये जो है वो फ़ी मन तेज़ी देखी गई है और मज़ीद हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी बन जाए। ज़ीशान असलम मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने हमारे साथ पाक कमोडिटियर की एक रिपोर्ट शेयर की है। तो वो जो रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्क्रीनशॉट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि बाजरा लाला मूसा लाइन 2200 रुपये मन जैसे हालात हैं, जबकि थल की मंडियों में 5600 रुपये से लेकर 5650 रुपये क्विंटल तक काम हुए हैं। पाक कमोडिटियर के ज़राए के मुताबिक बाजरे में आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक थकना शुरू हो गए हैं। बाजरे का स्टॉक इस वक्त तकरीबन लाला मूसा, थालैन मंडी, सादिकगंज और गोजरा मंडी, कसूर लैन और शक्करगढ़, नारोवाल वगैरह में हर जगह मौजूद है। माहिरीन का ख्याल है कि जैसे ही सरसों, तारामीरा, काला चना और दीगर फसलें शुरू होंगी तो बाजरा मज़ीद कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि स्टॉकट बाजरा फ़रोख्त करके दूसरे आइटम का रुख करना शुरू करेंगे। गर्मियों में बाजरे की खपत भी सर्दियों की निस्बत कम होती है। तो ये जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर किया है ये पाक कमोडिटियर की है, जो तकरीबन सालाना और माहाना तौर पर फ़ीसें लेते हैं और इनकी काफ़ी महंगी फ़ीसें होती हैं। तो हमारे बखर से तल्लक रखने वाले काशिफ पराचा भी पाक कमोडिटियर का हिस्सा है, वो भी इस टीम में काम करते हैं।
तो मैं इनको काफ़ी फॉलो करता रहा हूँ, मैंने भी इनकी काफ़ी बातें सुनी है, अब भी मैं सबकी सुनता हूँ और करते जो वही हूँ जो मेरा जहन मानता है। ठीक है, आपसे भी वही बात शेयर करता हूँ जो मेरे जहन को अच्छी लगती है, मेरा जहन मानता है कि ये ऐसे हालात हो सकते हैं। पाक कम्युनिटीयर का मैं अपने साथ कोई मुकाबला या कोई इसका नहीं करूँगा, क्योंकि ये मुझसे काफ़ी सीनियर हजरात है। लेकिन पीछे अगर देखा जाए तो मूंग के हवाले से जो पिछले साल इनकी रिपोर्टें थी, वो जब 7500 रुपये मन थी तो पाक कम्युनिटीयर वाले वहाँ 10,000 रुपये मन लेके जा रहे थे। ठीक है, तो फिर वहाँ से वापस आ गई, हमें पाक कम्युनिटीयर ने कहा इन्हें हौसले में रहे, हौसले में रहे, हौसले। लास्ट ये बन चुका था कि 5,000 रुपये जब मन मूंग बनी तो तब भी पाक कम्युनिटीयर वाले हौसले दे रहे थे। तो ये भी नहीं कहेंगे कि पाक कम्युनिटीयर की काफ़ी रिपोर्टें गलत हुई हैं, ये भी नहीं कहेंगे कि कोई बात यानी कि इनकी सच्ची नहीं हुई, काफ़ी इनकी रिपोर्टें ऐसी भी हैं जो सच्ची भी हुई हैं। तो हमारी भी काफ़ी ऐसी रिपोर्टें हैं जो वक्त के साथ गलत साबित हो सकती हैं। लेकिन बाजरे से मुतल्लिक मैं आपको थोड़ा सा सटाकी के हवाले, मैं एक इसी कमेंट का जब जवाब देने लगा तो मेरे पास इतने अल्फाज थे जो मैं लिखने के काबिल नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा कमेंट का और कहा कि भाई आप ना मेरी आने वाली वीडियो में थोड़ा सा देख लेना। तो बात ये है, जो मेन बात है मैं कहने वाला हूँ वो ये है कि स्टॉक जो है वो हर चीज़ का होता है। सबसे पहले मूंग का स्टॉक होता है, बाजरा, गन्ना, हर चीज़, चीनी, हर चीज़ का स्टॉक होता है। और जब भी स्टॉकिया माल ख़रीद करता है वो कभी भी इस ज़हन से माल नहीं ख़रीद करता कि वो इस माल को बेचेगा नुकसान के साथ। हर कोई नफ़े की खातिर माल ख़रीद करता है। कोई बंदा स्टॉक जो भी काम करता है नफ़े की गर्ज से करता है। तो जब वो नफ़े की खातिर काम कर रहे होते हैं, अगर उनको आगे तारा मीरा या जो ये कह रहे थे चना या दूसरी फसलें आने वाली हैं, तो वो जो होता है उसका भी अपने हिसाब पल्ले से हिसाब बांध के काम करते हैं। भाई ये एक ऐसा सफ़र है स्टॉक वाला, कान खोल के सुने, ये इसकी मंजिल का कोई पता नहीं होता। जो स्टॉक की मंजिल है इसका कोई पता नहीं, ये 1 साल चली जाए, 2 साल चली जाए, 10 महीने, 5 महीने, 2 महीने, जब तेज़ी बने निकल जाओ। बाज़ ऐसा होता है 10-10 महीने तेज़ियाँ नहीं बनती, काफ़ी बार ऐसा हुआ है। तो ये जो स्टॉक वाले हजरात जो बाजरे में पड़े हैं ना, तो ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। बाजरे में जितने भी स्टॉकी पड़े हैं घबराने वाले नहीं हैं। मैं आपको बिल्कुल ये पक्की रिपोर्ट देता हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 6200 रुपये के हिसाब से बाजरा ख़रीदा हुआ है। काफ़ी आप में से हजरात हैं सामने आएंगे, 6300 रुपये में ख़रीदा हुआ है। वो कब सेल करेंगे? क्या ऐसा लगता है कि जो 6000 रुपये में जिसने ख़रीदा है वो 5500 रुपये में फ़रोख्त करके फिर तारा मीरा या फिर चने की तरफ चले जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो अपना खाता तो पूरा करेगा या अपनी जो मूड़ी है, जो उसना बुनियाद है वो तो पूरी करेगा। इसलिए हाँ, चन्ना भी वो वही स्टॉकी चन्ना भी ख़रीद करेगा, वही स्टॉकी तारा मीरा सरसों सब कुछ ख़रीद करेगा, गंदम भी ख़रीद करेगा। लेकिन वो गंदम का और चने का जो पैसा है वो अलग से रखेगा। ऐसा नहीं कि वो बाजरा है, जैसे छोटे कारोबारी होते हैं जिनके पास एक डाले की वक़्त होती है, वो बाजरे को ख़त्म करते हैं फिर वो चना लेते हैं। जो बड़े बड़े स्टॉकी हैं हमारी सोच से ज़्यादा उनके पास कारोबार में इन्वेस्टमेंट है। उनके पास पैसा ख़त्म नहीं होता भाईजान, उनके माल ख़त्म हो जाते हैं, माल मिलना ख़त्म हो जाते हैं, उनके पास पैसा ख़त्म नहीं होता। ऐसे स्टॉकी है। और वही स्टॉकी मैं बिल्कुल आपको ये वसूख से कह रहा हूँ, वही स्टॉकी हैं जो नफ़ा कमाते हैं। ये जो हम तुम में से जो छोटे लोग हैं, जो हम डरते हैं, डरने वाले लोग ही दूसरों को नफ़ा देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 50-50 चांसेस हैं ऐसा हो जाए, क्योंकि जब बाजरा का रेट अगर ना बढ़ा और ऊपर से चना, सरसों, तारा मीरा वगैरह ये सब शुरू हो गए, तो बाजरे वाले लोग काफ़ी ऐसे हजरात हैं जो कहे कि यार 2-3 महीने और क्या देखें, गर्मियों भी खपत नहीं होती है, ये है, वो बाजरा सेल कर जाएं। ऐसा भी है। जब वो सेल बाजरा करेंगे तो फिर बाजरे का मज़ीद रेट कम होगा। बिल्कुल सोच समझ ले, जब बाजरे की सेल आएगी तो बाजरे का रेट कम पड़ेगा। जब बाजरा अगर
लोग मजबूत हाथ कर लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है यार, हमने और पैसों से स्टॉक करना है, हमने बाजरे वाले पैसों से कोई और काम नहीं करना, सिर्फ बाजरे से ही नफ़ा लेना है। जब लोग यही सोचेंगे माल मंडियों में नहीं आएगा, तभी जाके बाजरे में तेज़ी बनेगी। और दूसरी बात है कराची की, अगर चल जाता है ना कराची, तो फिर बाजरा जो है ले आओ, वो कहते हैं पकड़ पकड़ के ले आओ, ले आओ पकड़ पकड़ के, फिर इसी तरह चलेगा कि बाजरा 6,000 6500 और 7,000 रुपये को टच करेगा अगर कराची चलता है। तो फिर चाहे तारा मीरा का सीज़न शुरू हो, चाहे चने का हो, किसी चीज़ में मंदा शंदा नहीं देखना, बाजरे ने अप हो जाना है। अगर हाँ बाजरे में कोई खुदाई यानी कि कमी है, या बाजरे की सेल नहीं होती, रेट अप नहीं होता, तो फिर क्या तारा मीरा और क्या चन्ना और क्या कुछ भी नहीं होगा। ये कान खोल के समझ लें कि जो स्टाकी लोग हैं जिन्होंने बाजरे में काम किया है, वो अब बाजरा औने पौने भाव नहीं बेचेंगे, वो अपने दूसरे पैसों से कारोबार करेंगे। चने का दूसरे पैसों से कारोबार करेंगे, सरसों का दूसरे पैसों से कारोबार करेंगे। वो चने को इस तरह नहीं जाने देंगे बाजरे को। तो भाई मैं आपको एक थोड़ी सी और बात भी बताता हूँ, जो चना है वो उस टाइम 4500 रुपये में मिल रहा हो, और जो बाजरा है वो तकरीबन 5500 में सेल हो रहा हो। 100 किलोग्राम के हवाले से बात की है, और चने की 40 किलोग्राम के हवाले से बात की है। तो जो लोग हैं ना, वो पता क्या है, वो कहेंगे यार बाजरा सेल करेंगे, इसमें भी हमें नुकसान 500 रुपये बोरी हो रहा है एक, और दूसरी बात है इसमें किलो जो 1.25 किलो या जो भी है, जितनी भी है, वो खोट भी आ सकती है, यानी कि इसके वज़न में कमी भी आ सकती है। और फिर इसका डाला किराया हो गया, या इसका जो सारा खर्चे मर्चे जब निकालेंगे तो उनको 5400 रुपये, यानी कि फिर 600 रुपये बोरी मज़ीद खसारा हो जाएगा। जब वो कहेंगे कि अब हम चना ख़रीदेंगे 100-150 रुपये, यानी कि इसमें फिर किराए के आए, यानी कि वो 4500 रुपये वाला फिर उनको 4700 पड़ेगा। जब लोग ये नज़रें दौड़ाते हैं ना, अपनी फसल जो है वो सस्ती बेच लें और दूसरी फसल जो है वो महंगी ख़रीद लें, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमारी जो पड़ी है वो ही पड़ी रहे। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं, उन्होंने 2-2 साल भी गुजारे हैं, 1-1 साल भी गुजारा है। वो कहते हैं कि ये हम आज बेचें, इसका स्टॉक हटाएं, कल दूसरी ले आएँ, जो खर्चे हैं वो डबल से करें, घाटा उतर से करें, तो कोई बात नहीं, हमारे जहाँ पैसे इन्वेस्ट हैं, पैसे तो पड़े हैं ना। बात ये है पैसे तो ज़िंदा है ना, बस यही बात है। तो नफ़े मुनाफे वाले ये कम लोग होते हैं, जो कभी भी वक्त की खातिर या टाइम की खातिर माल सेल कर जाते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, हमने कोई मसला नहीं, घाटा करना है और चना ख़रीद करना है। ऐसे लोग हैं। 50-50 पाक में DTR की बात हो सकती है, ये 50-50 चांसेस हैं। पाक में DTR वाली की ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस तरह कर जाएंगे। बहरहाल जो पक्के लोग हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, और मैं भी इंशाल्लाह ऐसी ही सोच रखता हूँ कि पक्का बन कर दिखाएं। जब आप पक्के बनेंगे इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको नफ़ा दे, सबको रिज़्क़ हलाल दे। और उसके बाद हम बात करेंगे आपके साथ सरसों की, तो 5500 से लेकर 6000 रुपये तक रेट हैं। तो उसके बाद हम आपसे आगाह करेंगे लाल ज्वार के, तो वो भी तकरीबन 3500 3600 3700 यहाँ तक रेट राउंड बाउंड है। कमी हुई है, इसमें कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही। शायद मार्च में हो सकता है कि ये लाल ज्वार के जो रेट हैं वो बढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। खुदा हाफिज़।